क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे तैयार किए गए हैं, क्वेश्चन क्यूज बनाई गई है जिसके अंदर क्वेश्चन और ऑप्शन दिए गए हैं, कोई आंसर नहीं लिखा गया है। आज इन्हीं को हम हल करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है कि कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है अर्थात कंप्यूटर का जनक। तो कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को माना गया है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट अर्थात कंप्यूटर की जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, भारी पार्ट बने, वो क्या कहलाती है। तो देखो दोस्तों, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ऑल द फिजिकली पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिनको हम छूकर देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा अपना यहाँ पे हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर। अगला है निम्न में से कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। चार ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से स्थायी मेमोरी अपने को देखनी है। तो सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है, लेकिन यहाँ पे रोम भी स्थायी मेमोरी है। बताया था कि ये एक ही बार इसको फिक्स किया जाता है, इसमें बार बार कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो चार ऑप्शन अपने यहाँ पे दे रखे हैं, रैम, रोम, कैश और नन। तो स्थायी मेमोरी है वो होती है रोम। तो इसका अपना आंसर होगा पी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे अर्थात इन चार विकल्प में ऐसा कौन सा है जिसका प्रयोग फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर करते थे। तो दोस्तों फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे अपनी एक्टिविटी करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड किया गया परिणाम कहलाता है। कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस्ड किया गया परिणाम क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो भी डाटा प्रोसेस्ड करके जो रिजल्ट दे रहा होता है वो आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। स्प्रेडशीट उदाहरण है अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्प्रेडशीट इनमें से किसका उदाहरण है। अब जब अपन ने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर के दो भाग पढ़े थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भाग में हमने इसको लिखा था अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट, जिसे MS एक्सेल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है अपने को, SMPS क्या है। हार्डवेयर जब अपन ने पढ़ा तो SMPS मैंने आपको बताया था कि SMPS एक विद्युत सप्लाई उपकरण होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जहाँ जहाँ लाइट की ज़रूरत होती है वहाँ लाइट सप्लाई कर रहा होता है। तो SMPS एक प्रकार का विद्युत सप्लाई उपकरण होता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ हुआ। कंप्यूटर का आविष्कार जब कंप्यूटर की हिस्ट्री अपन ने पढ़ी तो बताया गया था कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो चीन में माना गया है। कहा जाता है कि चीन यूनान के मेसोपोटामिया में। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज ये है कि आज यदि हम यूनान मेसोपोटामिया को पढ़ते हैं तो वो इराक वाले भाग में आता है, लेकिन उस टाइम जो ये चीनी सभ्यता थी उसी का भाग था। जैसे अपन बात करें आज हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें तो आज अब उसकी बात करें तो वो पाकिस्तान में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बुक्स में उसको भारतीय सभ्यता, भारत की जो भी अपनी सभ्यता थी इसके अंदर हमने उसमें पढ़ा है। जैसे अभी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आज वो वहाँ पे है पाकिस्तान में। तो वही बात यहाँ पे है कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो चीन यूनान के मेसोपोटामिया में हुआ, क्योंकि उस टाइम वो चीन में होता था। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपको दिया जाएगा बड़ी संतुष्टिपूर्वक। इसके बाद दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखे हैं कि कंप्यूटर, इनको साफ कर लेते हैं। इनमें से पॉइंट व ड्रा डिवाइस है अर्थात अपने को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कौन सा
पॉइंट व ड्रा डिवाइस है। अर्थात ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पॉइंट और ड्रा का काम कर रही होती है। चार ऑप्शन अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है माउस, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है यहाँ पे प्रिंटर, और चौथा ऑप्शन अपना यहाँ पे है रोम। तो दोस्तों ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ड्रा यानी कि ड्रग्स करने का और पॉइंट टू पॉइंट काम कर रही होती है। तो दोस्तों माउस ऐसी एक डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग उपकरण कह रहे होते हैं और ड्रग्स करके भी इसका काम कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है दोस्तों कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। तो ये मेमोरी के मात्रक थे, हमने पढ़ा था मेमोरी को मापने के जो मात्रक। यहाँ पे ऑप्शन अपने को 4 दिए गए हैं कि 1 किलोबाइट इनमें से किसके बराबर होता है। 1024 बिट्स, दूसरा विकल्प है अपने पास 1024 बाइट, तीसरा विकल्प अपने पास यहाँ पे है 1024 मेगाबाइट, और चौथा विकल्प अपने पास यहाँ पे 1024 टेराबाइट। तो इन चार में से है क्या मिलके इन चार में से कौन सा है जो इसका निर्माण कर रहा होता है। तो देखो मेमोरी को मापने के सबसे छोटे मात्रक हमने क्या पढ़ा था, बिट, बाइट, बाइट के बाद हमने क्या पढ़ा था, केबी। तो सिंपल सी बात है कि 1 KB 1024 बाइट से मिलके बना हुआ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1024 बाइट होगा। इसके बाद और क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अर्थात जो विकल्प अपने को 4 दिए गए इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। 4 विकल्प अपने पास यहाँ पे हैं। ए में अपने को दे रखा है विंडो, बी है अपने पास यहाँ पे लाइनेक्स, सी है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है वर्ड प्रोसेसर। 4 विकल्प अपने को यहाँ पे दे गए, इनसे पूछा गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अपने को ढूंढना क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जो है उनको रख लो, बाकी बचेगा वो ऑप्शन हो जाएगा अपना। तो देखो विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, ये सब अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़े थे। लेकिन वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड का दूसरा नाम है जिसे वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है, और MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था दोस्तों, इसलिए पूछा गया है कि वर्ड इस प्रकार से हमें देखना होगा। इसके बाद और क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम इनको हल कर रहे होंगे। वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। अर्थात हमें 4 विकल्प में से वोलाटाइल मेमोरी को फाइंड करना है। ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिए गए हैं। ए में है रोम, बी में है हार्ड डिस्क, सी में है अपने पास यहाँ पे फ्लॉपी, और डी में है रैम। तो दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी, रैम के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक वोलाटाइल मेमोरी एक नाशवान मेमोरी हो रही होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर कर रही होती है। तो रैम इसका उदाहरण होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन अपने को और दिया गया है, एक को छोड़कर सभी इनपुट हैं। अर्थात निम्न में से एक को छोड़कर सभी इनपुट हैं। ऑप्शन अपने को वो 4 यहां पे दिए गए हैं। स्पीकर, बी में अपने को यहां पे दिया गया माउस, कीबोर्ड,
सी में अपना यहाँ पे है माउस और डी में है स्कैनर। अर्थात एक को छोड़कर सभी इनपुट हैं, तो हमें फाइंड क्या करना है, आउटपुट करना है। तो अब इनमें से आउटपुट कौन है, स्पीकर है, तो इतना, क्योंकि स्पीकर आवाज़ आउटपुट कर रहा होता है। एक को छोड़कर सभी इनपुट हैं, बाकी तो सभी इनपुट हैं, छोड़ना किसको है, इसी को छोड़ना है, तो अपना आंसर क्या होगा, स्पीकर होगा। सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने वाला उपकरण कौन सा है। ये इजीली समझ में आ गया होगा हमें कि डिस्प्ले करने का काम तो मॉनिटर कर रहा होता है, तो सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, मॉनिटर करता है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाले अलग उपकरण है, जबकि डिस्प्ले करने का काम कर रहा होता है वो मॉनिटर कर रहा होता है। एंटर की बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है। एंटर की बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है। वैकल्पिक तरीका है अर्थात एंटर की क्या काम कर रही होती है, ये पूछा गया है हमें। तो एंटर की के बारे में जब कीबोर्ड पढ़ा तो बताया था कि एंटर की किसी भी विकल्प को ओके करने का या डन करने का काम कर रही होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, ए में है कैंसिल, बी में अपने को यहाँ पे दिया गया है नो, सी में अपने को दिया गया है कट बटन, ये नो बटन, और डी में अपने को यहाँ पे दिया गया है ओके बटन। तो एंटर की ओके बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, MICR में सी किसके लिए प्रयुक्त होता है। ये फुल फॉर्म से निकला हुआ क्वेश्चन है। MICR में पूछा गया था कि MICR होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और उसमें से खाली एक सी का पूछा गया है, कंप्लीट फुल फॉर्म ना पूछ के। तो MICR में सी का किसी किसके लिए प्रयुक्त होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो सी किसके लिए प्रयुक्त होता है, करेक्टर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन में करेक्टर मिलेगा और वही अपना आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ऐसे छोटे छोटे प्रयास अपने को जारी रखने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है। एक हार्ड डिस्क जब हमने पढ़ी तो हार्ड डिस्क में मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है। एक हार्ड डिस्क ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है, वहीं पे डाटा स्टोर हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली बंद कर देने के बाद भी डाटा को स्टोर रखती है, उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजली बंद कर देने के बाद भी जो डाटा को स्टोर रखती है उसे क्या कहा जाता है, जिसके 4 ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिए गए हैं। वोलाटाइल, बी में है नॉन वोलाटाइल, सी में है डायरेक्ट, और डी में है अपना यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, एक जो बिजली बंद कर देने के बाद भी डाटा को स्टोर कौन सी मेमोरी रखती है, सेकेंडरी मेमोरी रखती है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती हैं वो क्या होती हैं, सेकेंडरी में वो बिजली चली जाने के बाद भी डाटा को स्टोर कर रही होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि निम्न में से सही वाक्य है, अर्थात अपने को सही वाक्य का चुनाव करना है। 4 वाक्य अपने को यहाँ पे दिए गए हैं और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है अपने को निम्न में से सही वाक्य है। पहला यहाँ पे अपने को दिया गया है
कि रैम स्थायी स्टोरेज है, रैम स्थायी स्टोरेज है। दूसरा वाक्य अपने को यहाँ पे दिया गया है, रोम में डाटा दोबारा लिखा जाता है, रोम में डाटा दोबारा लिखा जा सकता है। सी अपना यहाँ पे दिया गया है, रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है, रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है। और डी अपने को यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अपने को देखना है सही वाक्य कौन सा इन चारों में से। तो देखते हैं कि रैम स्थायी स्टोरेज है, रैम तो स्थायी स्टोर नहीं करती है, तो ये गलत है वाक्य अपना। रोम में डाटा दोबारा लिखा जा सकता है, नहीं, क्योंकि रोम के बारे में बताया गया था कि इसमें एक ही बार हम डाटा को रीड कर सकते हैं। रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है, बिल्कुल रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है, ये वाक्य सही है। इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एक वाक्य अपना इसमें से सही है। तो अपना आंसर क्या होगा, सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, के बी संबंध रखता है, अर्थात के बी संबंध रखता है, संबंध रखता है। चार ऑप्शन अपने को यहां पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अपना कीबाइट, बी में है किलोबाइट, सी है अपना किलोबाइट और डी में है कर्नेल बाइट। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं कि भी किस में से इन 4 में से संबंध रखता है, वो अपने को फाइंड करना है। तो मेमोरी जब अपन ने पढ़ी थी, तो मेमोरी के एंड में जब मेमोरी के मात्रक अपन ने पढ़े, तो 2 विकल्प मैंने आपको बताए थे, एक के बी ये होता है और एक के बी ये होता है दोस्तों। तो दोनों में ही अंतर था, ये किलो बिट्स को प्रेजेंट करता है और ये किलो बाइट को प्रेजेंट करता है। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा, किलो बाइट, ये आएगा इसमें दोस्तों, किलो बाइट ना। तो ये अपना आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ है दोस्तों अपने पास, सीपीयू व मेन मेमोरी के मध्य हाई स्पीड का कार्य करती है। सीपीयू व मेन मेमोरी के बीच में हाई स्पीड का काम करती है, हाई स्पीड। तो हाई स्पीड का काम करती है इसमें से कैश मेमोरी। ऑप्शन अपने पास दिए हुए, कार्ड्स, मदरबोर्ड, कैचे या फ्लैश। कैश मेमोरी को कैचे मेमोरी भी कहा जाता है, तो अपना आंसर होगा कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क की गति को मापा जाता है, एक हार्ड डिस्क की गति को किस में मापते हैं, तो वो क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो हार्ड डिस्क के अंदर अपन ने पढ़ा था कि हार्ड डिस्क की जो गति होती है उसको आरपीएम में मापा जाता है, जिसे राउंड पर मिनट कहा जाता है। तो एक हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापते हैं। कंप्यूटर सीपीयू में एसी पावर को डीसी पावर में चेंज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके अंदर एसी पावर को डीसी पावर में, अर्थात अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है। तो इसका अपना आंसर होगा दोस्तों, 4 विकल्प अपने को यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है एसएमसीएस, दूसरा है एमसीसीएस, तीसरा विकल्प अपने को यहाँ पे दिया गया है एसएमपीएस, और चौथा विकल्प अपने को यहाँ पे दिया गया है एसएमएनएस। तो देखिए दोस्तों, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो एसी पावर होता है उसको डीसी पावर में कौन बदलता है, एसएमपीएस। तो अपना आंसर क्या होगा, एसएमपीएस।
चुके हो। अगला क्वेश्चन है DOS, डोस है, खाली यही है कि डोस क्या है, इनमें से ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन अपने यहाँ पे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी विकल्प अपने को दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी अपने को यहाँ पे दे रखा है यूनिलिस्ट सॉफ्टवेयर, और डी अपने को यहाँ पे दे रखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन अपने पास आ रहे होते हैं दोस्तों, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे होते हैं। इसी के बीच में आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम कर रहे होते हैं, बार बार और क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं जिनको अभी हम हल करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, जो स्टोरी है, कैप कहाँ गया पेन का, वो ये है दोस्तों, छोटे छोटे प्रयास। बात है प्रयासों की। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास हम आपके लिए करते रहेंगे, और एक छोटे छोटे प्रयास से ही हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो कभी छोटे प्रयास से ही एक बड़े प्रयास की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक समय की बात है कि एक जंगल में आग लगी हुई थी, और जंगल के सभी जानवर, जो दिग्गज जानवर थे, जो वो इधर उधर दौड़ रहे थे, बड़े बड़े जानवर हैं, इधर उधर भाग रहे थे आग को देखकर। इसी बीच क्या हुआ कि एक चिड़िया पास वाले समुद्र से एक एक चौंप पानी की उठाती और वो लाकर उस आग में डाल रही थी। वो ऐसा प्रयत्न बार बार कर रही थी। इसी बीच एक कौवे ने चिड़िया रानी को रोका, बोला कि क्या चिड़िया रानी, तुम्हारा ये पानी का एक चौंप जंगल की आग बुझा पाएगा? तो चिड़िया रानी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया, बोला कि मेरा ये पानी का एक चौंप जंगल की आग बुझाएगा या ना बुझाएगा, लेकिन जिस दिन आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो इस चिड़िया रानी का नाम उसमें आएगा। तो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे बार बार प्रयत्न अपने को करने हैं, और ऐसे प्रयत्न मैं आपके लिए करता रहूँगा। ऐसी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए IT पॉइंट चैनल से। जैसे जैसे आपको क्लासें अच्छी लगें, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चन और बच गए दोस्तों, वो और अपन कर लेते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसके अंदर जो अपने को दिया गया है, कौन सा प्रिंटर बिंदुओं के रूप में छपाई का कार्य करता है? अर्थात 4 ऑप्शन अपने को जो दिए गए हैं, उनमें से कौन सा प्रिंटर है जो बिंदुओं के रूप में छपाई का काम करता है? तो प्रिंटर जब हमने पढ़ा, तो प्रिंटर में मैंने आपको बताया था कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है, वो शब्दों को इस प्रकार से प्रिंट कर रहा होता है ना दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में अपने पढ़ा था कि जो डॉट डॉट के रूप में प्रिंट कर रहा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है दोस्तों कि लेज़र प्रिंटर के रेजोल्यूशन को मापा जाता है। अर्थात एक जो प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है वो किस में मापा जाता है? तो एक प्रिंटर के रेजोल्यूशन को DPI और CPS में मापा जाता है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। पहला है CPI, दूसरा है DPI, तीसरा है API, और चौथा अपने पास यहाँ पे है पिक्सल। तो दोस्तों, प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है उसको DPI और CPS में मापा जाता था। तो अपना आंसर क्या होगा? DPI, जिसे डॉट पर इंच कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हाफ बाइट को कहा जाता है। हाफ बाइट, तो जब मेमोरी के मात्रक पे अपन ने पढ़ा हाफ बाइट, तो आधी बाइट किससे मिलके बनी होती थी? निब्बल से मिलके बनी हुई है। तो हम इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे निब्बल कहेंगे। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन,
कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है दोस्तों वो कहते हैं CPU को। किसको कहते हैं? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और इस CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो आज क्लास इतनी है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। अब अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।